बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, आइए अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आड़ू का शरबत, यानी कि आड़ू का शरबत हम पकाकर तैयार करेंगे। आड़ू हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और अल्लाह का हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है और बहुत मज़ेदार है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारी स्किन फेयर होती है, बल्कि ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और इससे हमारी नज़र की कमज़ोरी को दूर करने में भी फ़ायदा हासिल होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आड़ू का जूस बनाना। आड़ू मैंने लिए हैं 1 किलो, इनको मैंने धो लिया है और पानी मैंने लिया है 1.25 किलो पानी में 1 किलो आड़ू का हम जूस पकाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और आप इसको पका के सेव कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, पानी में डाल के आप इस्तेमाल करके इसे गर्मियों का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे इस्तेमाल करें, पिएँ। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आड़ू को काट लेंगे। इसमें से आड़ू की हम गुठलियाँ निकाल देंगे। आड़ू को छीलने की ज़रूरत नहीं है, इसके हम इसी तरह पीस बना लेंगे। गुठलियाँ हम फेंक देंगे। सारे आड़ू काट के फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम आड़ू का जूस कैसे पकाएंगे। आड़ू को मैंने काट लिया है, स्लाइस में छिलके मैंने नहीं उतारे। आपने भी इसी तरह आड़ू का आड़ा तिरछा काट लेना है, इस तरह बारीक, इतना बारीक कर लेना है। अब हम इसको पकाने के लिए क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे और इसमें ये आड़ू शामिल कर देंगे। आड़ू मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इसमें 1.25 किलो पानी डाल दूँगी। अब हम इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। चूल्हा मैंने जला दिया है, आड़ू मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। अब मैं इसके ऊपर से कवर कर दूंगी। तो जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा, हम इसकी आंच स्लो कर देंगे और इसको कितना पकाना है ये मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। ये देखिए, इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं, तो आंच मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी है। इसको मैं ढक के ही पकाऊंगी। इसको हमने इतना पकने देना है कि जो आड़ू है ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो इसी तरह हम इसको दोबारा ढक देंगे और इसको साथ साथ चेक करते रहेंगे। जब ये आड़ू अच्छे तरीके से गल जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे आगे पकाना है। अभी हम इसको इसी तरह कवर करके रख सकते हैं। आड़ू को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि आड़ू गल गया या नहीं गला। आड़ू गल गए हैं, लेकिन अभी हमने इसको और गलाना है। तो अभी हम इसको तकरीबन 5-6 मिनट और पकने देंगे। इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा गलाना है। आड़ू मैंने देख लिए हैं, अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको मैं उतार के रख लूँगी ठंडा होने के लिए। ऊपर से छलनी रख के मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसका शरबत कैसे तैयार करना है। ये जो हमने आड़ू उबाल लिए थे ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको छानना कैसे है। कोई भी बर्तन ले लें, चाहे पतीली ले लें, मैंने ये कढ़ाई ले ली, चाहे नॉन स्टिक बर्तन ले लें और एक छलनी ले लें। अब हम इसमें इसको निकाल लेते हैं। पानी तो नीचे निकल आया है। अब जो आड़ू है ये हम थोड़े थोड़े करके इसमें डालते जाएंगे और इसको हमने अच्छे से इसमें मैश करना है।
इसके जो पल्प हैं वो भी हमने इसमें पानी के अंदर ही निकालने हैं। ये देखिए नीचे इसका पल्प निकल आया और ये जो छिलके हैं ये बाकी बचे हैं, तो ये हम रिमूव कर देंगे और जो बाकी हमारे आड़ू हैं उनको भी हम इसी तरीके से दबा दबा के उसके अंदर से सारा निकालेंगे इसका पल्प, और जो छिलके हम फेंक देंगे। ये देख लिए हमने जो आड़ू बॉयल किए थे उसका सारा रस यानी कि उसके पल्प पानी जूस सब कुछ निकाल लिया। कोई चीज़ हमने ज़ाया नहीं की सिवाय छिलकों के। जो इसमें छिलके निकले हैं सिर्फ हमने वो रिमूव किए हैं, वो ज़ाया कर दिए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे ½ kg यानी कि आधा किलो। तो चलें अब हम इसका शरबत पकाना शुरू करते हैं। चीनी इसमें डाल दी है, चूल्हा मैंने चला दिया है, दरमियानी आंच पे चूल्हा है। जैसे बॉयल आएगा तो हम थोड़ी सी आंच कम कर देंगे। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। आड़ू का शरबत बहुत ही मज़े का बनेगा, आप भी बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। आप इसको बना के किसी साफ़ बोतल में डाल के तो इसे आप सेव कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसको फ्रिज में सेव करना है, बाहर नहीं रखना। तकरीबन 1-1.5 माह तक तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको अच्छे से पकाना है। देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट। मैं आपको बता दूंगी जितना टाइम लगेगा पकने में, इसको हमने गाढ़ा करना है। शरबत के पकने के दरमियान ये थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर येलो डालूँगी, इससे इसका कलर थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाएगा। बस ज़रा सा आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो देखिए इसका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। ज़रा सा हमने इसमें डालना है 1 चुटकी येलो कलर, तो आपने भी सिर्फ 1 चुटकी ही डालना है। शरबत हमारा पक के तैयार हो गया, गाढ़ा हो गया। मैंने इसको चेक कर लिया है, आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए गाढ़ा है, इसको ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना, इतना गाढ़ा नहीं करना कि जैसे हम शरबत पकाते हैं तो कहते हैं जी देखें इसका मोती बन जाए। नहीं, बस हमने इसको ऐसे ही गाढ़ा करना है। और इसको थोड़ा सा हम उंगली पे इस तरह चेक करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा 1 कतरा उंगली पे इसका गिराएं और उसको टेस्ट करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शरबत गाढ़ा हो गया। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसको ठंडा होने दूंगी और ठंडा करके फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए हमारा कितना ही खूबसूरत और मज़े का शरबत तैयार हुआ है, जो बिल्कुल प्योर आड़ू का जूस है। इसमें कोई मिलावट नहीं और इसमें कोई भी किसी किस्म का केमिकल नहीं है। तो इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम सर्व करेंगे। शरबत को सर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले आपने गिलास में बर्फ़ डाल लेनी है। ये जो जग में मेरे पास शरबत है ये प्योर शरबत है। अभी मैंने इसको बोतल में नहीं डाला, बोतल साफ़ करके उसको अच्छे से खुश्क करके मैं उसमें फिर डालूंगी। अभी मैंने जो बनाया ठंडा करके मैंने जग में डाल लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बर्फ़ डाल के अब हम इसमें शरबत डालेंगे। शरबत मैंने डाल लिया, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने के लिए आपने लैदा से चीनी नहीं डालनी, सिर्फ आपने सादा पानी ठंडा पानी डालना है, बर्फ़ डालनी है अपनी जितनी आपको पसंद है। जितना ठंडा पीना चाहते हो उतनी बर्फ़ डाल लें और ठंडा पानी डाल लें और शरबत उतना डालें जिससे पानी का टेस्ट पूरा हो जाए, यानी कि पानी का मीठापन पूरा हो जाए। तो देखिए हमारा कितना ही मज़ेदार शरबत तैयार हो गया और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। बाज़ार से जब आप ख़रीदते हैं शरबत बड़े शौक़ से ख़रीद के लेके जाते हैं और घर में जाके बड़ा इंजॉय करते हैं, पीते हैं, लेकिन आप बाज़ार का शरबत ना लिया करें, उसे छोड़ें।
उससे खूबसूरत, उससे ज़्यादा लजीज, उससे ज़्यादा मज़ेदार हमने शरबत घर में तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से घर में खुद खालस आड़ू का शरबत तैयार करें। बल्कि आड़ू ख़त्म होने वाले हैं तो आप ज़्यादा से आड़ू लें, उसका इसी तरीके से शरबत बना के उसे बोतलों में डाल के फ्रिज में सेव करके रखें और सारी गर्मियाँ इंजॉय करके पिएँ। आपको बहुत मज़ा आएगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार है और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।